नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। इससे पहले जो है मैंने एक वीडियो बनाकर आप सभी को जानकारी दिया था जिसमें मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत जो भी लोन दिए जाते हैं जिसके बारे में सभी जानकारी हमने कवर करने की कोशिश किया। आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि इंटरेस्टेड हैं, उनको जो है बिजनेस करने के लिए 10 लाख रुपये तक का जो लोन है वो चाहिए। तो इसका जो ऑनलाइन आवेदन है 1 जुलाई से फिलअप जो है शुरू कर दिए जाएंगे और आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है 31 जुलाई तक चलेगा। और फॉर्म भरने के लिए कहीं ना कहीं जो महत्वपूर्ण दस्तावेज होते हैं वो आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि जब भी फॉर्म शुरू होता है तो उस समय स्टार्टिंग में ही फॉर्म भर लीजिएगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा। हो सकता है कि बाद में जो है साइट काम ना करे या फिर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो कहीं ना कहीं लेट हो जाएगा, फिर आप फॉर्म भरने से भी चूक जाएंगे। तो इस वीडियो में प्रॉपर जो डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं उसका हम लिस्ट आपको दिखाएंगे, जिसके माध्यम से आपको पता चलेगा कि हाँ यही जो डॉक्यूमेंट है हमें बनवानी है। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने टेलीग्राम हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है वहाँ पे ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो उसका लिंक नीचे है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे हर एक अपडेट आपको देने की कोशिश की जाती है। देखिए, सबसे पहले आपको जो है उद्यमी योजना का जो ऑफिशियल पोर्टल है यहाँ पे आपको आना है, जिससे क्लियर हो पाएगा कि आपके पास जो है कौन कौन से एक्चुअल में डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। ठीक है, बाकी हम चीज़ों पे बात नहीं करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म जो है 1 जुलाई से फिलअप होगा वो तो आपको पता ही है। बाकी 10 लाख रुपए तक इसमें लोन मिलता है, 5 लाख रुपए तक का सब्सिडी आपको मिलता है और किस तरह से लोन की चुकानी होती है उसके लिए हमने अलग वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप चेकआउट कर लीजिएगा। इसमें जो है केवल डॉक्यूमेंट का जो लिस्ट है वही आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो इन्होंने जो है डॉक्यूमेंट का यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है, जिसमें इन्होंने कैटेगरी वाइज जो है अलग अलग बांट दिया हुआ है, यानी कि कौन से कैटेगरी से आप आते हैं तो आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, आप किसी भी कैटेगरी से फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके पास बस वही डॉक्यूमेंट होने चाहिए जो डॉक्यूमेंट मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, एक्चुअल में डॉक्यूमेंट आपको बनवा लेने हैं जिसके माध्यम से आपको फॉर्म भरने में किसी प्रकार की समस्या उस समय ना हो। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने बताया हुआ है कि आपके पास जो है अस्थायी निवास प्रमाण पत्र होनी चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं, कोई भी वर्ग से आते हैं तो आपके पास निवास तो रहना जरूरी है, क्योंकि निवास चाहिए। ठीक है, तो अपना जो निवास है उसको बनवा लीजिएगा। निवास आपका जो है 1 साल का अंदर का बना होना चाहिए। अगर इससे अधिक आपका निवास का जो बना होने का डेट हो गया है तो आप उसको मत लगाइएगा, वो लगेगा भी नहीं, उसका कोई भी वैल्यू नहीं होता है, क्योंकि आपका जो निवास होता है मान के चलिए कि 1 साल तक ही उसको माना जाता है। ठीक है, क्योंकि आप निवास अगर चेंज करते रहते हैं उस समय में चेंज होता रहता है तो कहीं ना कहीं एक मिथ होता है कि आपको 1 साल के अंदर ही देना होता है, तो आपको देना ही देना है। तो अपना जो नया निवास है उसको बनवा लीजिएगा। ठीक है, ये पहला डॉक्यूमेंट है जो कि सभी लोग के पास नहीं होता है, इसको जरूर बनवा लीजिएगा। बाकी आपके पास मैट्रिक का जो प्रमाण पत्र होता है, जैसे कि मान लीजिए आपका मार्कशीट हो गया, फिर ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो आपका मूल प्रमाण पत्र होता है वो जन्म तिथि सत्यापन के लिए मांगा जाता है, तो इसमें मैट्रिक का जो मार्कशीट है वो भी लगा सकते हैं जिसपे आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन रहता है। ठीक है, ये आपका दूसरा डॉक्यूमेंट हो गया। तीसरा आपका इंटरमीडिएट या फिर उसके बराबर आपने कोई भी कोर्स कर रखा हुआ है जिसपे आप फॉर्म को भरेंगे, क्योंकि आप सभी को पता ही है कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का जो लोन है वो भरने के लिए आपके पास जो है कम से कम इंटरमीडिएट की पढ़ाई होनी चाहिए, यानी कि इंटरमीडिएट जो है कंप्लीट होनी चाहिए। तो इंटरमीडिएट का जो भी योग्यता प्रमाण पत्र हो गया, जैसे कि मार्कशीट हो गया या फिर उसका जो भी कोई प्रमाण पत्र हो गया, उसको लगा सकते हैं, जो कि प्रूफ रहेगा कि हाँ आपने इंटर पास किया हुआ है, या फिर आपने डिप्लोमा ITI भी किया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वो प्रमाण पत्र आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र, ध्यान रखिएगा, अगर महिला का आप जाति बना रहे हैं तो उनके मायके से बनाइएगा, उनके पिता के नाम से बनेगा, उनके ससुराल से नहीं बनेगा, इन बातों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जाति जो है सभी को देना पड़ेगा, जनरल जो कैटेगरी के लोग हैं उनको छोड़कर बाकी सभी को जो है जाति प्रमाण पत्र यहाँ पे बना लेनी है, क्योंकि जनरल का जो जाति है वो नहीं बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना जाति प्रमाण पत्र जरूर बना लीजिएगा। पूछेंगे कि ये जो है कितने साल का अंदर का होना चाहिए, तो इसमें कोई लिमिटेशन नहीं रहता है, क्योंकि जाति आप चेंज नहीं करते हैं, इसका कोई भी समय सीमा नहीं रहता है। हाँ, लेकिन आपका जो है ऑनलाइन जो जाति प्रमाण पत्र अभी बनाए जा रहे हैं RTPS के माध्यम से, वो जाति प्रमाण पत्र आपके पास होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे उस पर फॉर्म को भर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये जो दूसरा डॉक्यूमेंट है वो आपको बनवा लेने हैं, क्योंकि मोस्टली ये भी लोगों के पास नहीं रहता है। अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, इसको बनवा लीजिएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे संगठन प्रमाण पत्र मांगे जा रहे हैं जिसका कोई भी जानकारी नहीं लगता है, ये प्रमाण पत्र आपको नहीं देना है। केवल आपको ये जानकारी देना होगा कि आप अपना जो
फॉर्म भर रहे हैं वो कौन से परियोजना के लिए भर रहे हैं, मतलब कि आपको जो है किस प्रकार का बिजनेस करना है। तो यहाँ पे परियोजना का जो लिस्ट है आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखेंगे जैसे कि मान लीजिए आप आईटी बिजनेस खोलना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग स्टील का करना चाहते हैं, आइसक्रीम का उत्पादन करना चाहते हैं, आटा सत्तू बेसन का उत्पादन करना चाहते हैं। यहाँ पे जो है देखेंगे तो कई सारे जो है बिजनेस है जिसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो कोई बिजनेस इसमें से एक चूज करना होगा जिसके लिए कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, केवल अपना जानकारी देना है कि हाँ मुझे इस बिजनेस के लिए लोन चाहिए, ठीक है। बस इतना ही जानकारी आपको देना है, ज़्यादा कुछ इसमें जानकारी नहीं देना होता है, ठीक है। तो ये जो है संगठन प्रमाण पत्र आपके पास नहीं होनी चाहिए, उस लगता भी नहीं है फिलहाल फॉर्म भरने के लिए। फिर ये आपके पास आधार कार्ड होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा जो भी आपके पास आधार कार्ड है उस पर जो भी नेम और डेट ऑफ बर्थ है वो जो है मैट्रिक के सर्टिफिकेट से मैच करनी चाहिए, ठीक है। नहीं मैच करेगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। उसके बाद आपके पास पैन कार्ड भी होनी चाहिए, पैन कार्ड भी लगता है। फिर यहाँ पे फ़ोटो आपका ऑनलाइन ही जब आप फॉर्म भरेंगे उस समय लाइव कहीं हो सकता है क्लिक हो जाए। सिग्नेचर भी आपका लगता है, तो सिग्नेचर आपके पास तो है ही, उसको आप सिग्नेचर कर लीजिएगा वाइट पेपर पे, उसको स्कैन कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे आपके पास बैंक खाता होनी चाहिए। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि बैंक खाता जो है कौन सा होनी चाहिए, क्या करेंट ही लगेगा? नहीं, करेंट आपको अभी नहीं देना है। आप सेविंग बैंक जो भी आपके पास है, मान लीजिए किसी ना किसी खाता में आपका जो है सेविंग बैंक अकाउंट होगा, वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो उसका पासबुक हो सकता है, स्टेटमेंट हो सकता है, रद्द किया गया चेक हो सकता है, कोई भी एक प्रूफ के रूप में आपको लगाना होगा कि हाँ मेरे पास अकाउंट है, जिसमें आपको लोन तो सेक्शन नहीं किया जाएगा लेकिन हाँ फॉर्म फिलअप करने के लिए दिया जाता है। और जब आपका लोन सेक्शन हो जाता है, पास हो जाता है, मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो गया, आपका जो है लोन सेक्शन होने वाला है, उस समय जो भी आप फॉर्म जैसे कि मान लीजिए जिस भी परियोजना के लिए आपने फॉर्म को भरा हुआ है उसके नाम से आपको संगठन प्रमाण पत्र बनवाना होगा, यानी कि एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा उद्योग आधार का। फिर अपना जो है जीएसटी बनवानी पड़ेगी, ठीक है। उस समय आपका लगेगा जब लोन सेक्शन हो जाएगा, और जीएसटी के माध्यम से आपका क्या होगा कि आपके फॉर्म के नाम से करेंट अकाउंट खुल जाएगा। उस अकाउंट को लगाएंगे तो उसी में आपको पैसे दिए जाएंगे, ठीक है। तो पहले जो आपको करेंट अकाउंट नहीं देना है, आप अपने सेविंग अकाउंट पे फॉर्म को भर सकते हैं। तो यही जो है डॉक्यूमेंट आपको बनवा लेने हैं, बाकी कोई भी डॉक्यूमेंट आपको नहीं देना है। यही डॉक्यूमेंट आपको बनवाने हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है निवास बना लीजिएगा, जाति बना लीजिएगा, और आपके पास मान लीजिए बैंक खाता का जो मान लीजिए जानकारी नहीं है, आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो उसको खुलवा लीजिएगा, ठीक है। चेक होगा तो अच्छी बात है, नहीं है तो पासबुक भी लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, या फिर स्टेटमेंट भी लगा सकते हैं निकलवा कर, ठीक है। तो मैंने जो है सभी जानकारी इस वीडियो में क्लियर करके बता दिया हुआ है। बाकी आपके मन में किसी प्रकार की कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और लोन कितना मिलता है, किस तरह से आपको चुकाने होते हैं, ठीक है, उसके लिए हमने अलग वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक यहाँ पे देखने को मिलेगा, जाकर उसको चेकआउट कर लेना, ठीक है। अब जैसे ही फॉर्म फिलअप होगा तो आपको हम बता देंगे किस तरह से फॉर्म को भरना है। और फॉर्म फिलअप करने के लिए हमेशा जो है आप easy2net.com पे आएंगे और इसको ओपन करेंगे तो आपको जो है फॉर्म फिलअप करने का और साथ ही साथ डॉक्यूमेंट का भी लिस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे बिहार उद्यमी योजना डॉक्यूमेंट लिस्ट का एक बटन मिलेगा, जिस पे क्लिक करके आप डॉक्यूमेंट को भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। नीचे आएंगे यहाँ पे तो सभी डॉक्यूमेंट का जो है लिस्ट यहाँ पे दिया गया है, जिसको आप चेकआउट कर सकते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको बनवाने हैं, जैसे कि मैंने आपको क्लियर करके बता ही दिया हुआ है। बाकी नीचे आएंगे तो जैसे ही 1 जुलाई को आवेदन शुरू होता है तो यहाँ पे लिंक आपको देखने को मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके सीधे जो है फॉर्म को आप भर पाएंगे, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और साथ ही साथ इसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से निकाल सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं और फॉर्म को भी भर सकते हैं। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।